क्योंकि यहाँ पर विद्या जो पढ़ाई जाती है इसमें परमात्मा की जानकारी, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। जैसे बताया कि राम को पुरुषोत्तम कहा, एक पुरुष होता है, एक पुरुषोत्तम होता है। तो राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हर मर्यादा के दायरे में रहता है, तो उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में भी उत्तम थे राम। ऐसे ही कृष्ण जो है वो भी उनके लिए योगेश्वर कहा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, तो कृष्ण के लिए योगेश्वर यानी योग के ईश्वर, योग को प्रदान करने वाले। जैसे हमारे भक्तिराम महाराज जी ने योग प्रदान किया, योग पट किए, लोगों के लिए महात्मा बनाया, जीव से उनको ब्रह्म की उपाधि दी। पहले नामदान किया और नामदान करने के बाद में जब उसको योग पट किया जाता है तो योग का मतलब है कि उसे सभी वासनाओं से रहित करना, अपने आप में स्थित हो जाना, वो योग को प्राप्त हो जाता है। तो भक्तिराम महाराज जी ने योग पट किया, महात्मा पद को प्रदान किया। ऐसे ही जो है कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, योग प्रदान करने वाले, और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि पुरुषों में भी सभी पुरुषों में उत्तम। तो हम जब किसी महापुरुष का संग करते हैं, संत ही जो है इस संसार की दलदल से निकाल सकता है। अगर हम संतों का संग करते रहेंगे, क्योंकि संत के लिए केवट कहा गया है, मल्लाह जो नाव को चलाने वाला होता है, ऐसे ही संत जो है वो एक मल्लाह होता है, केवट होता है, भवसागर से पार करने वाला। संत मिले तो मैं भी जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे, और बिन संतों के मुँह न पावे कोट यतन कराए। तो जिसको भी उस परमात्मा की प्राप्ति हुई है, जिसने संतों का संग किया है, जैसे कि सभी को भक्ति प्राप्त हुई, मतान ऋषि जो संत थे उनका संग मिला सभी के लिए, मीरा को रविदास का संग मिला, और धर्मदास जी के लिए कबीर का संग मिला। तो बहुत जिन जिनको संतों का संग मिला है वो हर्षाल से तर गए। तो प्रेमियों, ऐसे ही हम जो है इस आश्रम में आते हैं संतों का संग करने के लिए। संतों का संग ही सत्संग है, क्योंकि दुनिया का संग करोगे तो उसका नाम है असत्संग, और जब हमें संतों का संग मिलता है तो किसकी याद आती है? परमात्मा की, सत्य की याद आती है। कबीरा संग साध की साहब आवे याद, लेखे में कोई घड़ी और बाकी का बात। जब हमें संत का संग मिलता है तो परमात्मा की याद आती है। तो जिसमें परमात्मा की स्मृति होती है उसी को सत्संग कहते हैं, क्योंकि परमात्मा की याद आएगी और असत्य से असंगता प्राप्त होगी।
तो जो सत्संग हमें परमात्मा की तरफ ले जाए और संसार से दूर करता है, उसका नाम सत्संग है। तो सत्संग में जब जीव आता है तो उसका जो निश्चय है वो बढ़ता चला जाता है और जो भ्रांतियां हैं उसकी वो दूर होती चली जाती हैं, क्योंकि जितना हमारा भ्रम कम होगा उतना ही हमारा सत्य की तरफ जो है निश्चय बढ़ता चला जाएगा। तो हमें सत्संग जो है करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग में आओगे आप तो आपको ज्ञान, वैराग, भक्ति ये आपकी बढ़ती रहेगी। सत्संग हमारे लिए एक आधार है जो आपके लिए भक्ति की तरफ को रोके रखता है। और जो सत्संग से दूर चले जाते हैं तो वही जो है परमात्मा की तरफ से उनके अंदर भ्रांति फिर बढ़ने लगती है। तो हमें सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि बताए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन प्रयास हो भव है भंगा। तो बिना प्रयास के भय का विनाश हो जाता है, शोक मिट जाता है। शोक, भय और जो चिंता है ये हमें संसार से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारी दृष्टि में पूरी तरह से संसार ठूस ठूस करके भरा हुआ है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने बहुत समय से संसार को सुना है, संसार को देखा है, संसार का काम किया है। तो इसलिए संसार हमारी दृष्टि में बहुत पहले से भर चुका है, हमारे अंतःकरण में संसार भरा हुआ है। तो पहले इसको हम खाली करेंगे। अब खाली कैसे होता है, जब हम सत्संग में आते हैं तो यहाँ परमात्मा को सुनते हैं, जीव को सुनते हैं, प्रकृति को सुनते हैं, इनको सबको सुन करके फिर जो खास वस्तु है उसको जो हमारा निश्चय हो जाता है, वो दृढ़ हो जाता है, तो फिर हम इसको निकाल देते हैं, इसको ग्रहण नहीं करते, संसार को, परमात्मा को ग्रहण करते हैं। परमात्मा को जब ग्रहण करता है तो संसार उसमें से निकलता है, क्योंकि जो संसार को ग्रहण करते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, तो परमात्मा उनकी दृष्टि से दूर रहता है। इसलिए वो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। अब विश्वास क्यों नहीं करते कि अब हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां किसको देखती हैं, खाली स्थूल को देखती हैं, ये मन को नहीं देख पाती। मन जो है वो इंद्रियों को देखता है और बुद्धि जो है वो मन को देख लेती है। जब हमें आत्म बोध हो जाता है तो आत्म बोध के द्वारा ही हम मन को, इंद्रियों को, स्थूल को, कारण को, सूक्ष्म के लिए इनको सबको आत्मा के द्वारा देख लेते हैं। आत्म दृष्टि जब हमको प्राप्त हो जाती है तो फिर वो सबको देखता है, क्योंकि आत्मा ऐसे सबसे परे की वस्तु है। इसीलिए सत्संग में आने से अब जैसे महापुरुष का हम संग करते हैं, जैसे हमने किसी धर्माचार्य का संग किया तो हमारे लिए वो धर्म के आचरण पर चलाएगा। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्योंकि जहां तक कर्तव्य है वहां तक स्वर्ग है। ये स्वर्ग जो है, कर्तव्य हमारा स्वर्ग तक हमको ले जाता है।